हेलो दोस्तों, एसटी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में फीटर टर्नर मशीनिस्ट थ्योरी लेके आया हूँ। इसमें हर एक लेसन से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लेसन वाइज करा रहा हूँ। आप लोगों को एक एक लेसन का पूरे एमसीक्यू आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और ये ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये सभी जो क्वेश्चन है रिपीट हुए वाले हैं। ऐसा नहीं कि पेपर में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं सीरियल नंबर से लेके आया हूँ। ठीक है। और ये पूरे प्रीवियस क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को आगे भी एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कैसा इसमें आने की टाइम लग सकता है को समझाने में आप लोग को, तो इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि 20-20 क्वेश्चन ही मेरे को कराना है, क्योंकि 10-5 क्वेश्चन करा के मतलब नहीं आता। कम से कम आपका आधे घंटे का करने का क्लास होना चाहिए, तभी जबकि आके आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस का भंडार होगा। नहीं तो अन्यथा 10-10 क्वेश्चन में कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना है हो गया और आपका जो पीटर जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, 2 साल का कोर्स है। आप लोग सोचेंगे कि 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम आपको 6 महीना साल भर उसको देना पड़ेगा। एक एक लेसन का मैं एक एक करा रहा हूँ, और ये सीरियल नंबर से करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक लेसन ले लिया, टूल्स का ले लिया, 20 क्वेश्चन करा के बंद कर दिया, ऐसा नहीं। आपका जो सिलेबस जो बुक्स मैंने उठाया है एमसीक्यू का, उसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एक लेसन में 100, 150, 200, वो सभी क्वेश्चन मैं करा के ही लेसन चेंज करूंगा। ठीक है। अब आते हैं जो भी नए बच्चे जो हैं फीटर ट्रेड से, जिनका फीटर कंप्लीट हो गया और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ। इसमें कोई आपको चार्जेस नहीं देना है। उसके अलावा आप लोगों को एक ऐप मिलेगा, सुमित टेक्निकल एकेडमी, जो कि प्ले स्टोर में डाउनलोड आपको कर लेना है। ठीक है। वहाँ पे एक फुल्ली कोर्स और टेस्ट सीरीज आप लोगों को मैं धीरे धीरे कवर करा रहा हूँ, क्योंकि पहला मोटिव है मेरा वेल्डर, क्योंकि वेल्डर का 1 साल का कोर्स है, छोटा छोटा सिलेबस है, उसको कंप्लीट फटाक से करना है पहले पहले जल्दी से। उसके बाद मैं फीटर पे पूरा फोकस कर दूंगा, फीटर का ही कंप्लीट होगा। जो भी अगर बच्चा अगर नया जुड़ता है तो उसको लगता है कि फीटर के होने नहीं, तो देखिए जैसे धीरे धीरे उस पर भी हम काम करेंगे, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही बनाऊंगा कि आपको टाइम वेस्ट ना हो, आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो, और उससे आपके क्वेश्चन जो है जब भी आप एग्जाम देने जाए तो उससे बाहर का क्वेश्चन आए उतने में ही आपको दिख जाएगा। क्योंकि कैसा है, टाइम वेस्ट नहीं कराना है अपने को। किसी भी बच्चे का कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका एग्जाम निकलना चाहिए, पहला मोटिव है। ठीक है। आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर पहली बार देख रहे होंगे, या अभी तक आपको जानकारी नहीं होगा और आपको अभी जानकारी हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये फ्री सीरीज जो है ये बदनी होने वाली कंटिन्यू चलेगी। ठीक है। उसके अलावा आपको ऐप के भी बारे में बता दिया गया, और आपको जब भी कोई नया रिक्वायरमेंट्स आएगा उसका नोटिफिकेशन हो गया, एडमिट कार्ड, आपको फिलअप क्या करना है, कुछ चेंजेस हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट जॉब की, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको बताते रहूँगा। इसलिए आप लोग को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, अगर सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबा देते रखते हैं, तो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन आएगा, और जिससे कारण आपको जानकारी हो सकती है। ठीक है। तो आज हम देर न करते हम बढ़ते हैं आज का हमारा जो 6 नंबर का क्लास है, 6 नंबर का क्लास है, उसके पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देख रहे होंगे कि आप लोग अभी तक कहने की मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं, और ये 101 नंबर जो मैंने लेसन उठाया है, उस लेसन के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक वो सीरीज चलेगी ही चलेगी। ऐसे करके हर एक लेसन को मैं कवर करा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और जैसे अभी कैसा है कि हमको टाइम हमारे जॉब के साथ साथ हम ये काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो क्वेश्चंस को बनाना, हिंदी इंग्लिश में टाइप करना, उसको सजाना, ये सब में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा डे में कम होगा। लेकिन आपका जो भी क्वेश्चंस कराया जाएगा वो परफेक्टली एकदम 100% आपको पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस रहेंगे, और लेटेस्ट रहेंगे। आप लोग देखते होंगे यहाँ पे 2023, 22, 24 के ही क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, ओल्ड क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। ठीक है। अब आते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर कैलिपर्स डायल इंडिकेट की सटीकता की जांच किसके द्वारा की जाती है। जो हमारा जो माइक्रोमीटर कैलिपर जो डायल्स इंडिकेटर है, उसकी सटीकता की जांच किसके माध्यम से कराई जाती है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये गेज है। क्या है, ये गेज है, और इसमें हर एक साइज के अलग अलग प्रकार के गेज हैं। ठीक है। तो इसमें जो पूछ रहा है, तो ये स्लीपिंग गेज, इसको जो कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, स्लीपिंग गेज। ये आप लोग पिक्चर के माध्यम से इसलिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अभी तक आप लोग देखे नहीं होंगे, या आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, आप लोग को ध्यान में नहीं होगा कि इसको कहाँ कहा जाता है, क्या क्या होता है स्लीपिंग गेज, वैसे ध्यान में नहीं होगा। तो आप लोग को इसको देखने से आप लोग को याद हो जाएगा, और इसीलिए पिक्चर के माध्यम से आप लोग को समझा रहा हूँ कि आपका
तो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में फिर से एक बार बैठ जाएगा, ठीक है। और जो बच्चा काफी अभी अपन देख रहे हैं कि काफी बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, पेपर को आते हैं, क्लासेस बहुत कम करते हैं, तो वो बच्चों को भी वो फिर वो कंपटीशन में आते हैं, तो इसलिए उनको उनका जो सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है, उसके कारण उनको बहुत दिक्कत होती है। वो भी ऐसे भी बच्चे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनका भी एक बार थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, बट उनके लिए नया रहेगा, लेकिन उनको धीरे 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 समझ में आ जाएगा ये ऐसा भी कुछ होता है और ऐसा है, ठीक है। चलिए, ये इसको कहते हैं स्लीपिंग गेज, इसका सही आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिलर गेज का उद्देश्य क्या है। तो फिलर गेज का जो उद्देश्य है, क्वेश्चन कह रहा है फिलर गेज का उद्देश्य क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो बीच की जो भाग की जो गैप होती है, उसको हम क्या करते हैं, क्या स्केल और माइक्रो अपना ये माइक्रोमीटर हो गया ये जो मापक यंत्र है, वो हम उसमें नहीं अगर कर सकते हैं तो उसका मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। तो उसके लिए अगर बारीक गैप है तो उसके लिए क्या किया जाता है, फीलर गेज का उपयोग। ये जो इस प्रकार की फीलर गेज पतली पतली प्लेटें होती है इसके अंदर, और अलग अलग थिकनेस की अलग अलग साइज की होती है, ठीक है इसमें। तो उसको हम डाल के उसका सही मेजरिंग हम लेते हैं, ठीक है, फीलर गेज। तो उसका सही आंसर क्या होगा, मिलने वाले भागों के बीच के अंतराल की जांच करें, ठीक है। जो उसके जो मिलने वाली जो गैप है, ठीक है, गैप बिटवीन बोल रहा ना मेकिंग पार्ट, तो उसके जो गैप के जो इसमें से जो भी मिलेगा उसमें से भाग में, उसकी जो साइज होगी वही हमारा साइज, गैप का साइज होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाहरी पेंच में सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। जो बाहरी पेंच की सटीकता जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें होता है थ्रेड रिंग गेज। इसमें क्या होता है, थ्रेड रिंग गेज। ये देख रहे होंगे थ्रेड, और ये रिंग कैसा गोल है, रिंग, इसको कहता है थ्रेड रिंग गेज, ठीक है। बी हमारा सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेलीस्कोप टेली टेलीकोपिक, ठीक है, टेलीकोपिक गेज का उपयोग क्या है। टेलीकोपिक जो गेज है ये क्या करता है, देखिए ये छेद स्टॉल को आकार को मापता है। जैसे ये देख रहे होगा ये टेलीस्कोप, तो ये जो इसका जो भाग है, ये छेद गहराई को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो इसका सही आंसर क्या है, डी, छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मिलने वाले पार्ट्स के बीच गैप को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। जो गैप के लिए तो आपको पहले ही बताया था, इसका इसका क्या है, फीलर गेज, ठीक है। जो मिलने वाला जो गैप है उसमें हम उसके जो माप करेंगे, किससे करेंगे, फीलर गेज के माध्यम से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उपकरण का उपयोग बेरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो बेरिंग की जो आंतरिक गैप होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, फीलर गेज का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बारीक 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 एकदम बहुत से बारीक बारीक उसमें ब्लेडें होती हैं, जो जैसे बेरिंग वगैरह जब फिट करने जाते हैं तो ढीला होता है, ठीक है। उसकी अगर गैप उसमें कितनी थिकनेस की क्या लगेगा, तो उसके माध्यम से हम इसे फीलर गेज डाल के देखते हैं, और उसी माध्यम से उतनी पतली सीटें या प्लेट को हम वहां पे फिटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागों की अंदर चूड़ियों को नापने के लिए कौन सा गेज का उपयोग किया जाता है। जो भागों के अंदर की जो चूड़ियों जो नापने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थ्रेड प्लग गेज। इसका जो नाम क्या है, ये है थ्रेड प्लग गेज, इसको कहते हैं, ठीक है। आप लोग अभी तक देखे नहीं होंगे और भूल गए होंगे, तो आप लोग को अब याद हो जाएगा पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। हर दम के लिए आपको फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा। इसको कहते हैं थ्रेड प्लग गेज। इसका सही आंसर क्या होगा, थ्रेड प्लग गेज, ठीक है। फास्ट हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, नहीं तो अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग चलने दीजिए, ठीक है। और वीडियो को स्किप करना मत, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है पूरे रिवीजन क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार बार पूछे वाले हैं और अभी तक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। टेली टेलीस्कोपिंग जो गेज है के साथ न्यूनतम आयाम को मापा जा सकता है। जो इसमें से न्यूनतम मतलब कम से कम कितना मापा जा सकता है, तो इसमें जो माप होता है, जो यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं 9 mm तक का आप इसमें क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं, 9.0 ले सकते हैं। उसके बाद इसमें गेज के जो प्रकार है, कई प्रकार है, धीरे धीरे आपको मैं गेज दिखाता हूँ। हर एक लेसन से उठाया हूँ और हर एक क्वेश्चन को लाया हूँ, तो आपको गेज सभी गेज को यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
साइन बार की लंबाई कैसे कैसे निर्दिष्ट की जाती है? जो ये जो साइन बार है इसकी लंबाई कैसे की जाती है? तो ये है रोल्स के केंद्र की बिंदुओं के बीच की, जो बिंदुओं की जो बीच के रोल्स के थी, उससे हम क्या करते हैं, इसमें हम लंबाई को नापते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? देखो, रोल्स रोल्स के आंतरिक बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं, बाहरी बीच की दूरी की नहीं, केंद्र की, हाँ, केंद्र की बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिज्या और फिलेट गेज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो त्रिज्या और फिलेट जो गेज है उसको बनाने के लिए किसकी, तो कठोरता का इस्पात की, तो हार्डनेस जो स्टील होती है उसकी हम क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं। ठीक है, फिलेट गेज जो बनाया जाए बनाने के लिए, ये हमारा सही आंसर क्या है? बी। हाई कार्बन स्टील, देखो हाई कार्बन स्टील स्टील की वहां पे यूज नहीं किया जाएगा। अगर बोलोगे तो कठोरता एक अलग होती है, उच्च कार्बन स्टील अलग होती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो, एक ये न्यूमेरिकल बोलते हैं। ठीक है, इसमें तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो पूछ रहा है, ये 10 डिग्री दिखा के, यदि 10 डिग्री है थीटा बराबर स्लिप गेज की ऊंचाई एक ज्ञात की है, तो इसमें आप लोगों को, तो इसका जो आंसर है 34.72 आता है। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको लोग दिखा दिया हूँ। ठीक है, सॉल्व करके। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस एक दो ही होते हैं, इसको आप लोग इग्नोर करिए फिलहाल। ठीक है, ये वहाँ पे सीरीज नंबर में था, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं, इसको आप लोग क्विट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग जिसको सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कर सकता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा, और इसकी ऐसे जो नंबरिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें उतना ही फोकस मत करिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, फ्लाई व्हील के वारपेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो उपकरण क्या हैं? ठीक है, तो फ्लाई व्हील के वारपेज को मापने के लिए दो उपकरण का नाम बताना है। ठीक है, तो जो फ्लाई है उसमें देखो क्या करते हैं, स्टेटेड एज जो होता है और फिलर गेज जो होता है, ये इससे मापा जाता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे बोल रहा है फ्लाई व्हील के वापर पेज को मापने के लिए उसके लिए दो उपकरण का, तो चाकू, लकड़ी, तख्ती, ये हमारा हो सकता है, इससे तो हम मापन होता ही नहीं। ठीक है, स्टील रूल, मेटल सिम भी नहीं हुआ, स्टील रूल से लकड़ी की तख्ती, मेटल सिम, ये भी नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट एज और फिलर गेज, ये फिलर गेज जो है इससे हम क्या करते हैं, कहते हैं मापते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या है? डी। डायल गेज द्वारा द्वारा इंजन के किसी भाग को मापा जा सकता है। जो इंजन के जो है डायल गेज, ये जो दिख रहा है आपको डायल गेज, ये क्या है? डायल गेज है। ठीक है, इसमें वो पूछ रहा है कि तो सिलेंडर जो बार होते हैं, सिलेंडर जो बार होते हैं, होते इंजन में, उसको नापा जाता है। डायल गेज से किसको नापा जाता है? सिलेंडर बार को नापा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है डी, सिलेंडर बार। ठीक है, डायल गेज से हम क्या करते हैं, इंजन को के सिलेंडर बार को नापा जाता है। ठीक है, भारतीय मानकों के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट का उपयोग किया जाता है जिसमें शामिल होता है। ठीक है, इसमें जो है स्लिप गेज कितने होते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं? 112 टुकड़े होते हैं। कितने होते हैं? 112। अब इसको काउंट करोगे ना, ये जो जितने हैं, ये टोटल 112 है। कितने हैं? 112 है। ठीक है, ये इसका भी एक क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे आप लोग को, 112 क्वेश्चन, तो इसका आंसर सही है। ठीक है, आप लोग को इसको गिनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखना है। अगर गिनने चाहते हो तो गिन भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ उसके ये हैं टुकड़े। ठीक है, कुल टुकड़े कितने हैं, तो इसमें आपको एमएम के हिसाब से, कद कद के हिसाब से और टुकड़ों की संख्या बताई गई है, 112 टोटल यहाँ पे है। ठीक है, ये इस यंत्र का नाम बताना, ये आपको यंत्र दिया गया है, इसका नाम बताना। तो ये है टेलीस्कोपिक गेज, आप लोग देखे होंगे इससे पहले, आप लोग जो मेजरिंग का 9 mm तक की इससे गहराई का मेजरमेंट लिया जाता है, उसका नाम ये है। ठीक है, आपको पिक्चर के माध्यम से ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चूड़ी मापने के प्रयुक्त एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम। जो चूड़ी मापित एक्स जो है, इसको जो दर्शाया हुआ है, अंदर की चूड़ी जो नाप रहा है और ये एक्स के माध्यम से दर्शा रहा है, इसका नाम क्या है? स्लिप गेज पैक। क्या है? स्लिप गेज पैक। इसका नाम क्या है? स्लिप गेज पैक। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये जो अंदर का जो भाग दिखा रहा है, ये पार्ट जो दिखा रहा है, इसका नाम है। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, जॉब को कोने की त्रिज्या की जांच के लिए किस गेज का चयन किया जाता है? तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा,
वह त्रिज्या बोला, ठीक है, त्रिज्या गेज, तो रेडियस गेज क्या है, रेडियस गेज। जहां आपका त्रिज्या बोला तो रेडियस चेक करना है, रेडियस चेक करना है, तो रेडियस गेज ये आपको आपको दिख रहा है रेडियस, ये दिख रहा है ऐसे गोल गोल है, रेडियस गेज, इसको कहते हैं रेडियस गेज, ठीक है। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्पार्क प्लग के केंद्रित इलेक्ट्रोड और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच वायु अंतराल गेज की सहायता से मापा जा सकता है। तो उसको उसको किससे नापा जाएगा, फीलर गेज, ठीक है, फीलर गेज से इलेक्ट्रोड और अर्थ इलेक्ट्रोड जो रहता है उसकी जो वायु अंतराल है उसको फीलर गेज से मापा जाता है, ठीक है। अब ये एक चूड़िया लगाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, टेप रिंग प्लग गेज, रिंग गेज, प्लग गेज, ठीक है। तो ये आपको इसमें से आपको चुनना है, ये चुनना है ये, और यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो चारों जो क्वेश्चन दिए हैं उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे ए जो है ये टेप रिंग गेज किससे किससे लगेगा, देखो बाह्य थ्रेड परिस्थिति नहीं, टेप रिंग की परिस्थिति और बाहरी व्यास दोनों को जांच करता है। टेप रिंग जो गेज है यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जोड़ियां लगाना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का काम क्या होता है, छिद्र के आकार को टेपर की परिस्थिति को जांचना, ठीक है। ये यहाँ आएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। रिंग गेज में क्या है, बाह्य थ्रेड की परिस्थिति की जांच करता है। रिंग गेज क्या करता है, बाह्य थ्रेड की परिस्थिति की जांच करता है। प्लग गेज यहाँ पे तीसरा आएगा, ठीक है, आंतरिक थ्रेड की परिस्थितियों की जांच करना। अब इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन अगर इस चारों में से दिख रहा है वो आपका सही आंसर होगा। तो देखा जाए तो पहला जो ए का ऑप्शन टू और ए का ऑप्शन टू, ये दो में से एक हो सकता है, ठीक है। दूसरा का क्या है, टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का छिद्र की तो दूसरे का चौथा, बी का चौथा, ये दोनों यहाँ पे भी आ गए, दोनों में से एक ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तीसरा रिंग गेज में से पहला वाला देखना है, तो ये हमारा सी, ठीक है, और चौथे का सी, थर्ड, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, बी। इसका जो सही आंसर है, इस प्रकार से भी आप लोगों को एक जोड़िया पूछा जाता है, एक मार्क के लिए ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को देखते हैं, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यह फिक्स्ड प्रकार के स्नैप गेज में क्या विशेषता होती है। जो फिक्स्ड प्रकार की जो गेज होती है उसमें क्या होती है, ठीक है। तो ये एक ही सिरे पर होती है, तो इसको 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 कहा जाता है गो और नो गो। क्या कहा जाता है, गो और नो गो। तो इसको गो और नो गो एक ही सिरे पर देखा जाए। यहाँ पे क्या है, ये जो सी हमारा आंसर है, ये हमारा सही आंसर है। किसी एक सिरे पर गो और नो गो नहीं, एक ही सिरे पर रहेगा, किस रहेगा, ये क्या कह रहा है, ये भी गो नो गो, एक किसी एक सिरे पर और एक ही सिरे पर, तो किसी नहीं, एक सिरा जो है इसी पे रहता है, ठीक है। एक सिरे पर ही गो और नो गो रहता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, गो और नो गो एक ही सिरे पर रहता है, ठीक है। ये हमारा आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था। जाते जाते आप लोग बता दूं, आप लोग को अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। आपका कोर्स वहाँ पे ही लॉन्च किया जाएगा थ्योरी का, ठीक है। और जो भी बच्चे को अगर कुछ त्रुटि रहे तो इस माध्यम से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर से कुछ बात करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।